आज देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। सागर के चकरा घाट पर भी इसकी झलक देखने को मिली, जहां सैकड़ों व्रतधारी महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया तो बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच। हालांकि इस बार मौसम में बदलाव होने की वजह से दिन भर सूर्य देव बादलों में ही छिपे रहे, जिसकी वजह से ज्योतिष समय के अनुसार अर्घ दिया गया। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। यह 4 दिनों तक चलता है, जिसमें तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है, जहां पर संध्या अर्घ देकर सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा होती है। इस दिन व्रती घाट पर एकत्रित होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आखिरी दिन उषा अर्घ के साथ संपन्न होता है। इस दिन व्रती महिलाएं अपने घर के पास स्थित किसी पवित्र नदी या तालाब पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा, सुख समृद्धि, लंबी आयु और पूरे परिवार के सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। डूबते सूरज को अर्घ देने का यह क्षण केवल पूजा नहीं, समर्पण की प्रकाष्ठा है। हर व्रती स्त्री के चेहरे पर तपस्या की चमक और विश्वास की रोशनी झिलमिलाती है। संध्या अर्घ याद दिलाता है, जब सूरज ढलता है तब भी आस्था का प्रकाश बुझता नहीं है। संतान प्राप्ति और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए करते हैं और सबसे ज़्यादा इस पूजा का महत्व बिहार के लोग करते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। तो आप कितने साल से कर रही हैं इस पूजा को? मैं इसको 2 साल से कर रही हूँ और आप सभी को छठ मैया की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग छठ का व्रत थे, आज भगवान ने भगवान की नई करने के कारण हम लोग 5 बजे आरती किया है और पूजा की है। ये बिहार में बहुत प्रचलित है पूजा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति की आयु लंबी के लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए ये व्रत किया जाता है और पानी में जाकर पूजा किया जाता है। आज शाम के समय जब अर्घ दिया गया तब सूर्य बादलों में छिपे हुए तो भगवान की पूजा किया है। तो इसको कैसे मानती हैं, ये कितना कैसा रहता है अगर सूर्य नहीं दिखे है तो? सूर्य नहीं दिखता मगर सूर्य का प्रकाश जरूर रहता है। अपन को लगता है सूर्य भगवान नहीं निकले, मगर आसमान से सारी चीजें दिखती हैं, सूर्य भगवान जब देखते हैं। आज ये सूर्यास्त का पूजन था और कल ये सूर्योदय का होगा। ये बिहार और खासकर पूर्वी यूपी में मनाया जाने वाला बहुत ही कहना चाहिए ऐसा उत्सव है जिसमें कि पति और पुत्र की लंबी आयु हेतु कठिन व्रत रखा जाता है। लगभग 3 से 4 दिन का ये व्रत होता है और ये सूर्योदय के पूजन के पश्चात ही ये इसका पारण किया जाता है। जैसे आज देखा गया कि कई सालों बाद ऐसा हुआ कि जब डूबते हुए सूर्य किसी को दिखाई नहीं दिए हैं, इसमें कुछ समय का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय के अनुसार भी किया जाता है। जब सूर्यास्त का समय देखा जाता है उसके अनुसार किया जाता है। जी सूर्य दिखे या ना दिखे अपने टाइम पर कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? हमें तो बहुत साल हो गया, 19-20 साल। अच्छा, तो जैसे आज इस साल सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, ऐसा कितने बार हुआ है आपके साथ? अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? सागर में कब से रह रहे हैं? बहुत सालों से। ठीक, कहा जाता है बड़ा कठिन व्रत होता है ये। जी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी, बता दीजिए। बताइए आप। पति की लंबी उम्र के लिए, ये पुत्र और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है व्रत और सब सुख शांति के लिए घर में। पूजा पाठ करते हैं, अच्छा तुम भी बोलोगे समय के अनुसार हम लोग
आज क्या क्या किया है शाम को जो अर्घ्य दिया गया है? पूजा तैयारी कराई गई। अब आज जैसे सूर्य नहीं निकले और वैसे ही अर्घ्य दिया गया है तो ठीक मौसम बता रहा है, भगवान नहीं दिखाई दिए, इसके कारण टाइम के द्वारा उनका अस्त होता उस समय अर्घ दिया जाता है। तो अभी 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है जब से ये त्यौहार शुरू हुआ है? कल से तो शुरू हुआ है और कल होकर समाप्त हो जाएगा 28 तारीख को। अच्छा। क्या नाम है आपका? ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे ज़्यादा महत्व रहता है। सूर्य नारायण को आज डूबते हुए सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है, सुबह उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। छठ पर्व है, ये अपने आप में इसका पौराणिक महत्व भी है और महाभारत में कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत किया और यह व्रत निश्चित रूप से मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण। व्रत कठिन है और सूर्य का साक्षात जो स्तवन है वह इस व्रत के माध्यम से करने का एक बड़ा अनूठा यह अवसर होता है। सूर्य की 2 पत्नियां कही जाती हैं, उषा प्रत्युषा। तो उषा और प्रत्युषा चूँकि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना ये अपने आप में एक उदाहरण है जो कभी कहीं होता नहीं है। उगते सूर्य का की आराधना तो करने का प्रचलन है, मगर इस छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य की आराधना करने का यह अवसर है। तो उषा और प्रत्युषा दोनों की आराधनाएँ की जाती हैं और अपने इष्ट की कामना की जाती है और अपने मनोवांछित फल के लिए भगवान को मनाया जाता है। और ये देखा गया है कि मन से किया गया व्रत फलित होता है और सबको जो है इसका लाभ है। सर आज यह व्रत चूँकि बुंदेलखंड के इसमें हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि यह जो पूर्व क्षेत्र से चलने वाला व्रत की यह परंपरा है चलने वाली, वो यहाँ पर भी लोगों को अब पसंद आ रही है। लोग इसमें अपने आप को देखने आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और नित्य नए व्रतधारी बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये आज डूबते हुए सूर्य लोगों को दिखाई नहीं दिए, कई सालों बाद कई लोगों ने बताया कि ऐसा उन्होंने पहली बार भी देखा है, तो इसका क्या महत्व है अगर नहीं दिखे तो? अब डूबते हुए सूर्य का मतलब यह है कि यहाँ नहीं दिखाई दिए हैं, मगर और अन्य जगहों पर तो सूर्य का उदय हुआ है। तो खासकर पूरब में जहाँ तक हमको फ़ोन से बातचीत हुई वहाँ पर तो सूर्य का उदय हुआ है। ये तो एक भौगोलिक व्यवस्था है, यहाँ सूर्य नहीं दिखाई दिए, मगर मन में भगवान सूर्य के प्रति अगर आस्था है तो डूबते हुए सूर्य की कल्पना करते हुए हम लोगों ने उनको प्रणाम किया है और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं, ऐसा हम लोगों को मानता है। और ऐसा अगर उगते हुए सूर्य में होता है तो भी हम लोग ये मानते हुए कि भगवान का उदय हो रहा है और हम उनको प्रणाम करते हैं। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवरसाइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा THC रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।